आज का शो जो आप लोग देखेंगे वो उससे ज़रा मुख्तलिफ है, जो आप हमेशा देखने के आदी हैं, क्योंकि अक्सर औकात हम उन्हें बताएंगे कि बैरून मुल्क हम क्या क्या करते हैं। हालांकि वो इससे मुतालिक थोड़ा कुछ देखेंगे, पर यह ज़्यादा उन लोगों के बारे में है जो इसे अंजाम देते हैं। मैंने अपने बेटे डेविड और उसकी बीवी शैली और हमारे दूसरे बेटे डैनियल और दूसरे बहुत से लोगों से जो हमारे लिए काम करते हैं दरियाफ्त किया है कि वो क्या महसूस करते हैं और इससे उनकी ज़िंदगी पर कैसा असर पड़ा है। मेरा ईमान है कि ऐसा करने से हमारे नाजरीन इससे ज़ाती तौर पर जुड़ेंगे, इसलिए मैं सचमुच उम्मीद करती हूँ कि लोग खुले दिल से ये देखें जो वो देखने जा रहे हैं। मैं हमेशा सफर से घर लौटने के बाद अपने शौहर और अपनी लड़कियों को उसकी रुदात सुनाती हूँ। ये इस तरह का नहीं था। इसके मुतालिक बयान करना मुश्किल हो रहा था। मेरे ख्याल में एक बार जब आप वहाँ होते हैं और जब आप देखते हैं कि ज़िंदगी उनके लिए कितनी अफसोसनाक है, तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देता है, ये सब कुछ बदल देता है। जब लोग आपकी बाबत मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि इथियोपिया का सफ़र बड़ा ही हैरत अंगेज और बहुत बहुत मुश्किल सफ़र था, जिस्मानी और जज्बाती दोनों तौर पर। आमतौर पर मैं बहुत हौसलामंद शख्स हूँ, हालात को संभाल लेता हूँ। जब आप ऐसा कुछ देखते हैं तो सारा हौसला पस्त हो जाता है आपका। ये वो एक ऐसी जगह है जहाँ आप बहुत ज्यादा भूखमरी देखते हैं, बेइंतहा ग़िज़ा की कमी और बदतरीन कहत। इसीलिए हमेशा से जब से हमने दुनिया में ग़िज़ा मुहैया करना शुरू किया है, मेरे जहन में था किसी दिन मैं इथियोपिया के लोगों की मदद जरूर करूंगा। दुनिया भर में चीजों को करने और खिलाने के मौके हैं और हमें अपने दिल की मानना चाहिए। जब पैट ने पहली बार इसके बारे में कहा तो डेविड ने कहा, ओह हमें करना है। मैं इथियोपिया आया इंटरनेट न्यूज स्टोरी पर वो हेडलाइन देखकर, जिसमें वो कहा गया था 1,40,00,000 इथियोपियन भूखमरी की वजह से मौत के दरवाजे पर है। ये जुलाई 2003 की बात है। इंटरनेशनल क्राइसिस एड के जरिए जो वो कर रहे थे वो फरोग पाने लगा। हम जो कर रहे थे वो तेजी से बढ़ने लगा, इसलिए हमें एक साथ मिलकर काम करने के मौके फराहम होने लगे। दूसरी मिनिस्ट्रियों के साथ जुड़ना, जैसे इथियोपिया की ICA और दुनिया भर में जो दूसरों के साथ हमारी साझेदारी है, वो बहुत अहम है, क्योंकि इससे हमें माली ताउन मिलता है। लेकिन हमें उन आदमियों की भी ज़रूरत होती है जो इसे देखे भाले और काम को पूरा करें। मेरे ख्याल में अब हमें ये काम करते हुए 3 साल तो गुजर गए हैं, शायद कुछ ज्यादा ही अरसा हुआ। ये अफगानिस्तान से शुरू हुआ और अब ये इथियोपिया तक फैल गया है। जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ लोगों के साथ उनसियत महसूस हुई और हमारा दिल कहता था कि खुदा चाहता है, हाँ तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए अभी इसी वक्त। ये उन जगहों में से एक है जहाँ से मैं चाहता हूँ कि तुम जुड़ो और मदद करो और प्यार वो गुर्बत का एहसास जगाओ। मेरे ख्याल में हमारी ब्रॉडकास्ट टीम ने भी ऐसा ही महसूस किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन जगहों पर जाएं जहां आपको जाने का शर्फ हासिल हुआ है और फिर वहां के लोगों से मिले और उनकी जरूरतों को जानकर आप हमेशा के लिए तब्दील न हो जाएं। ऐसा हुए बगैर हो ही नहीं सकता। आपको महसूस होगा कि आपको उनकी मदद करनी है। ये बड़ा मुश्किल था, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल सफर रहा। जी हाँ, क्योंकि मैं हर वक्त जज्बाती तौर पर इससे जुड़ा हुआ था। जरूरियत हैरत अंगेज है और आप फौरन प्लेन में बैठकर वहां जाना चाहते हैं, वहां पहुंचना और उनसे मिलना चाहते हैं। और मैं बच्चों की मिनिस्ट्री संभाल रहा था, इसीलिए बार बार वही बचकाने मजाक और वही मजाक ज़बान की मुश्किल थी हमको, मगर उसके बावजूद भी बच्चे हंसते थे। हम यहाँ एंगोचा इथियोपिया में हैं और आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ा। बड़ा ही मुश्किल सफर रहा। हम जहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ उस जगह जाने की कोशिश करते हैं जहाँ दूसरे लोग नहीं जाते, क्योंकि हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जिन्हें किसी और से मदद मिलने के मौके नहीं रहते, और ख़ास करके यहाँ एंगोचा में जहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था।
सबसे पहले तो हमने चंद एक फ्लाइट्स ली और हम यहाँ इथियोपिया पहुँचे। हम यहाँ के शहर ऑडिस अबाबा में पहुँचे। फिर वहाँ से हम दूसरे छोटे से प्रॉप प्लेन के जरिए जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुँचे। यहाँ चरागा या जो भी ये जगह है, मेरा मतलब मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ये क्या है। यहाँ जब पहुँचे हमें इसके गिर्द कई चक्कर लगाने पड़े ताकि मवेशी हट जाएं, तो हम लैंड करें। तो मेरे ख्याल में बड़ा अछूता तजुर्बा था। फिर जब हमने प्लेन छोड़ा हम इन लैंड क्रूजर्स में बैठ गए और हमने करीब 1.5 घंटे उस रास्ते पर सफ़र किया जिसे रास्ता भी नहीं कहा जा सकता। तमाम रास्ता उछलते कूदते रहे और ऐसा आपने कभी भी ना देखा होगा। और फिर आप मोड़ लेते हैं और पगडंडी नुमा रास्ते पर आ जाते हैं और फिर खाड़ी का पुल, हम इस पुल पर से गुजरते हैं जो दरख्तों के तनों को बीच में से आधा काट कर बनाया हुआ है। आप चरचराने और चूं चूं की आवाजें सुनते हैं और वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा था इसे पकड़ कर रखो। फिर आप वहाँ पहुँचते हैं और आप समझ पाते हैं हाँ यहाँ तो वाकई कोई और नहीं है। तो हम उन गाँवों में गए जहाँ वाकई में उन्हें कोई मदद नहीं पहुँचती है और वहाँ कोई और नहीं जाता। और मैं समझती हूँ कि ये बड़ा लाजवाब है कि खुदा उन दरवाजों को खोलता है जहाँ खुदा देखता है कि इथियोपिया के बयाबा में एक शख्स भी है। खुदा जानता है कि किस तरह उनका दिल उनके बच्चों के लिए परेशान होता और रोता है, और आपके बच्चों के लिए आपके आंसू रायगा नहीं जाते। खुदा उन्हें देखता है। तो खुदा ने आपकी दुआओं को कबूल किया और उसने बहुत से लोगों में हमदर्दी पैदा की कि वो इस महकमे यानी जॉय स्मार्ट मिनिस्ट्रीज को पैसा दें। जब हमने वहाँ खिलाने का प्रोग्राम शुरू किया, हर तरफ बहुत से लोग थे। फिजा बड़ी आजुर्दा थी। जब आप उनकी आंखों में झांके तो उन लोगों में कोई उम्मीद नजर न आती। उनमें एक किस्म का खालीपन था। मैं शूटिंग कर रहा था और जो कुछ देख रहा था उसका एक दस्तावेज तैयार कर रहा था। वहाँ एक शख्स था और जब भी मैं उस तरफ मुड़ता तो वो वहाँ मौजूद होता और मुझे अपने बेटे को दिखाता। मैं उसके चेहरे पर उदासी देखता और बेटे को लेकर उसकी नाउमीदी। इस मंजर ने तो मुझे मार डाला, मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और एक मंजर दूसरे से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। अय यीशु रहम कर। ओह, इस बच्चे की माँ को लाओ, इसकी माँ को ले आओ। हम यहाँ ये करते हैं कि रैपिड असेसमेंट मेथड अपनाते हैं जहाँ हम अपने बाजू से बीच के हिस्से को मापते हैं। इसे MUAC कहते हैं। अगर वो 12 सेंटीमीटर या रकबे में उससे कम होता है तो उसे UN स्टैंडर्ड के हिसाब से परखा जाता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेयार के मुताबिक ये शिद्दत से नाक़िस ग़िज़ायत का शिकार है। और टाइट करो, और टाइट। ये 9.6 है। तो इस नाप के हिसाब से क्या ये वाकई बच्चे की जिंदगी और मौत का मसला होता है? ये बच्चा अब खाने के बगैर और नहीं जी सकता। ये बच्चा मजीद 1 महीने भी नहीं जी सकता। ज्यादा से ज्यादा। जी। ड्रोगोविच वो प्यारी प्यारी नन्ही सी बच्ची थी जो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगी। मुझे मौका मिला था उसका नन्हा सा हाथ पकड़ने का, क्योंकि वो शदीद तौर पर ग़िज़ा की कमी की शिकार थी। ये देखना आसान होता है कि ये नन्ही बच्ची नाक़िस ग़िज़ा की शिकार है। ये बाज़ औक़ात ये देखना बड़ा मुश्किल होता है कि उसके लिए कुछ करना कितना ज़रूरी है। देखिए, ये छोटी सी नन्ही सी जो इस वक्त मेरी गोद में बैठी है, इसे आपकी मदद की ज़रूरत है और आप इसकी मदद कर सकते हैं। इसका नाम ड्रोगोविच है और ये यहाँ एंगोचा इथियोपिया में रहती है। ये आज ही इस जगह पर आई है ताकि अपनी उन ज़रूरतों को पा सके जिसकी इसे शिद्दत है। खाना ताकि उसमें बढ़ने की ताकत आए, और तिब्बी इमदाद जो उसकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करे। और इतना ही नहीं, वे अपने पूरे खानदान के लिए 1 महीने तक खाना भी पाएगी। हम आपसे नहीं कहते कि रहम खाकर इसके लिए कुछ करें, बल्कि मसीह के प्यार के जज्बे के जरिए कुछ करें। आप देखें, ये बच्चे, इसमें फर्क नहीं पड़ता फिर ये दुनिया के किस कोने में हैं, हमारे बच्चे हैं। और अगर वे दुखी हैं तो
तो हमें भी दुख पहुंचना चाहिए। आप बड़ी आसानी से मदद कर सकते हैं। आपको आज सिर्फ इतना करना है कि अपनी स्क्रीन पर दिए हुए फोन नंबर पर फोन करें या वेबसाइट पर जाके हमें संपर्क करें, और आप इनके लिए जो भी मदद कर सकते हैं वो जरूर करें। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? आप किसी ऐसी बच्ची को अपनी गोद में लें जिसके बारे में आप जानते हो कि खुदा के करम के बगैर ये 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी, और फिर ये सोचें कि खुदा ने इस बच्ची को और उसकी फैमिली के लिए आपको यहाँ भेजा है। ये दर्दमंदी का बड़ा खुशगवार एहसास है कि खुदा चाहे तो किसी को भी भेज सकता है और वो किसी भी तरह इस बच्ची का ख्याल रख सकता है, पर उसने हमें चुना अपना ये काम अंजाम देने के लिए। ये हमारे बारे में बिल्कुल कुछ नहीं है। हकीकत सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं और वहाँ बैठे लोग हमें भेजना चाहते हैं। ये कितनी हैरत अंगेज खुशी है। ये खुदा ने हमें मौका अता किया कि डगोविच को मिलूं और उसे जानूं, और हो सकता है कभी इस सफर में ये देखूं कि चूंकि कभी मैंने उसकी मदद की थी, इसलिए अब बालिग होने के बाद वो भी किसी और की मदद कर रही है बिल्कुल उसी तरह। हो सकता है वो मसीह का प्यार लेकर किसी की मदद करे। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे, और ये सोचना ही आपको कितनी खुशी देता है। इथियोपिया के इस इलाके में ख़ानदान औसतन 6 से 8 लोगों पर मुश्तमिल है। इसीलिए हम ये करते हैं कि उन्हें ख़ास खुसूसी किस्म का खाना दे देते हैं। ये एक किस्म का मिक्स खाना होता है जिसे फैमिक्स कहते हैं। ये नाक़िस ग़िज़ा वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बनाया जाता है, और फिर ख़ानदान के दूसरे अफराद को हम गेहूं और तेल मुहैया करते हैं। इस तरह हम पूरे ख़ानदान को खाना खिलाते हैं। माँ सेहतमंद होना शुरू होती है, उसमें दूध बनना शुरू होता है, जिससे वो दोबारा अपने बच्चे को अपना दूध पिला पाती है। तो ये जैसे हमें मरहला दर मरहला कामयाबी मिलती जाती है। इनमें से बहुत से लोग जैसे मेरे अपने ख़ानदान के लोग बन जाते हैं। ये एक और अहम बात है कि हम किस तरह मसीह की तबलीग करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जहाँ लंबे अरसे तक हैं। हाँ, मुझे वो याद है। और इसकी कैसे तबीयत हो तुम, बिल्कुल हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छा हो गया है भाई पहले से। हाँ, अच्छा लग रहा है पहले से। God bless you. Thank you. क्या आपने सुना कि उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसकी बच्ची अब बेहतर है क्योंकि आप लोगों ने उसकी मदद की है। Now tham daggemi. उससे कहो कि खुदा उसकी मदद कर रहा है। Gan kisa hadano. Aizoshi. Uchina me. हाँ, खुदा आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपकी और आपके खानदान की फिक्र करता है। Gan abish itanoke. Magano monchi uchi. Kadano. हर जगह बुनियादी जरूरत एक ही होती है, और वो है यीशु की जरूरत। हमारे इथोपिया में होने का सबब ये है कि मेरे ख्याल में इस बार खुदा ने हमारे दिल में ये डाला कि हम उस जगह जाएं जहां लोगों को हमारी मदद की जरूरत है। ये जरूरतें हम जॉयस माँ मिनिस्ट्रीज के जरिए पूरी कर सकते हैं। चाहे वो यहाँ अमेरिका में हो या लातिनी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका हो, लोगों तक हम पहुँच पाते हैं क्योंकि उनका अकीदा होता है कि आप उनकी परवाह करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी जिंदगी में सरमायाकारी करते हैं। ये सचमुच बहुत बाअसर है। हकीकत में इथियोपिया का एक इलाका है जहाँ हम खाना खिलाने का प्रोग्राम कर रहे थे। ये एक मुस्लिम इलाका था और वो ईसाइयों से लड़ते झगड़ते थे। हम वहाँ गए और खाना खिलाना शुरू कर दिया। मुख्तसर कहानी यह है कि 400 से जायद मुसलमान ख़ानदान ईसाई बन गए, हालांकि वो हमारे खाने के प्रोग्राम का हिस्सा न थे, सिर्फ हमारा प्यार देखकर। हम जिन चीज़ों का हिस्सा बन जाते हैं वो नाकाबिले यकीन है। खुदा जो हमारी मदद करता है कुछ ऐसे लोगों के ग्रोह तक पहुँचने में, और जो वो उन लोगों के लिए दरवाजे खोलता है जो हमारे पार्टनर बन जाते हैं। मैं लोगों को मशवरा दूंगा कि जो वो देख रहे हैं, अगर वो उनके दिल को छू रहा है और वो हमारी मदद करना चाहते हैं मज़ीद बच्चों को खिलाने में, तो अतिया दें। आप हमें दे सकते हैं मज़ीद लोगों को खिलाने के लिए। आप हमारी मदद कर सकते हैं। जी, उन लोगों को पैसा भेजने में आप हमारी मदद कर सकते हैं जो हमारे पार्टनर हैं, ताकि मज़ीद बच्चों तक पहुंचा जा सके। क्योंकि इस वक्त हमारा मकसद है कि अंगोछा के हर गांव में पहुंचा जाए। आपने जो कल देखा 2 से 4 हफ्तों में इनमें से ज्यादातर बच्चे जिंदा नहीं बचते अगर वो इस खुराक के प्रोग्राम का हिस्सा न होते। जहां हम एक को ढूंढ पाते हैं तो वहीं 5 से 10 ऐसे होते हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाते। मैंने शायद 3 दर्जन बच्चे ऐसे देखे हैं जो इस वक्त इस प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं है, और इस एक इलाके में वो मौजूद हैं। हम 1-2 दूसरी जगहों पर कल जाने वाले हैं। यहाँ कहत की सूरत पैदा हो गई है और यहाँ पर इनकी मदद करने वाला सिवाय हमारे कोई और नहीं। ओह, हमारे सिवाय यहाँ कोई और नहीं, हमारे अलावा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज
इसे मुमकिन बना रही है, पर हमें कोई और इमदादी इदारा नहीं मिल पा रहा है जो हमारे साथ चले। हम दूर दूर के दूसरे इलाकों में गए। हम सफर करते रहे और गाड़ी में उछल उछल कर जख्मी हो गए। आप ड्राइविंग करते करते सोचते हैं हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, फिर आप वहाँ पहुँच जाते हैं। हम एक छोटे से खूबसूरत इलाके में पहुँचे। मेरा मतलब बड़ा खूबसूरत समा था, हरियाली और नीले आसमान में खूबसूरत पहाड़ियाँ। वाह, कुछ ऐसा था। ठीक है, ये वैसा नहीं जो हम टीवी पर देखते हैं। ये तो बड़ा ही खूबसूरत दिलकश मुल्क है। और फिर बेशक आपका जहन सोचता है और ये इतना खूबसूरत है और इतना हरा भरा है, तो यहाँ के लोग क्यों भूखे मरते हैं? ये समझ के बाहर है। पूरा खित्ता जहाँ का हमने दौरा किया ऐसा ही था। जो देखते हैं उससे धोखा खा जाते हैं। इसकी वजह अब हमने जानी है और इसे हरा कहत कहते हैं। वो सब कुछ बोते हैं जो वो बोना जानते हैं। बारिश होती है और जब बारिश होती है तो चश्मे ज़दन में बाढ़ फसल को बहा ले जाती है। इस हाल में वो क्या उगा सकते हैं? आपने उन सूखे केलों के पेड़ देखे, उसमें ग़िज़ाइयत है ही नहीं। वो इन पेड़ों की जड़ें खाते हैं और आप जानते हैं कि जड़ों में ग़िज़ा नाम की चीज नहीं होती, तो दर हकीकतन ये लोग इसे खाते हैं और मौत की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये वो लोग नहीं जो अपने खानदान के लिए बेहतर से बेहतर न करना चाहते हों। वो भी हमारी तरह सब चीजें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें। वो चाहते हैं कि वो बड़े होकर एक खुशहाल जिंदगी जिएं, उन्हें खिलाएं पिलाएं और उनकी ज़रूरतें पूरी करें। और वो अपने बच्चों को गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने की कोशिशें करती हैं, पर वो उनके हाथों में भूख से दम तोड़ देते हैं। उस बच्चे को अपनी माँ से वो ग़िज़ा नहीं मिल पाती जो माँ से मिलनी चाहिए, क्योंकि माँ भी भूखी मर रही होती है। माँ तो वैसे ठीक ठाक है। नहीं, वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर की है, मतलब वो ठीक नहीं है, वो नाक़िस है। माँ को ग़िज़ा नहीं मिली तो बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी। अगर खुदा और ये मिनिस्ट्री वहां नहीं पहुंचती तो इस वक्त मैं जिस बच्चे को भी अपने सामने देख रहा हूं वो सारे मर जाते, और बहुत मुमकिन था कि उनके वालिदैन भी। अगर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे आप में कुछ हरकत पैदा हो रही है, जैसे आप पैसों का हदिया देना चाहते हो या अपने वक्त का या किसी और चीज का हदिया देना चाहते हो, आप जानते हैं हमें पैसे चाहिए। दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमती है, इन चीजों के लिए पैसे दरकार हैं। हमारे पार्टनर्स की शमूलियत से ये सब कुछ मुमकिन होता है और ये बड़ा अहम है। हमें जो कामयाबी मिल रही है वो शायद कभी न मिलती। उनके माली इमदाद के बगैर और उनके अतियात, उनकी दुआएं, उनके ताउन के बगैर हम ये सब कतई नहीं कर पाते। हमारी इन तक रसाई हुई पैट के जरिए और एक नन्ही सी पहली बच्ची जिस पर खासकर पैट की नजर पड़ी और फिर वो उसकी हालत हमसे बयान करने लगा। उसका नाम अबाबा था। वो बहुत प्यारी सी गुड़िया थी। जब आप अबाबा को देखती तो पहले पहल आप अंदाजा नहीं कर सकते थे कि उसकी हालत कितनी खराब थी, लेकिन फिर पैट उसके हाथ और पाँव हमें बताने लगे जो बहुत सूजे हुए थे नाक़िस ग़िज़ा की बिना पर। उनके अंदरूनी एज़ा खुद को खाने लगते हैं जिस्म को ग़िज़ा मुहैया करने के लिए। वो ऊपर उभरते हैं और उभरते उभरते दिल काम करना बंद कर देता है। इन्हें वो हड्डी पंजर नजर आने वाले बच्चों से ज्यादा खतरा होता है। वो बच्चे कुछ ज्यादा जीते हैं पर फिर एक ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं जैसा कि किसी पहाड़ी से गिरना होता है। बड़ी तेजी से आप नीचे आ जाते हैं। आप खड़े रहकर उसकी दास्तान सुने तो आपके मुंह से निकल पड़ेगा, ओह ये बच्ची मर रही है। और मेरा मतलब है इसी वक्त ही। जी देखें, उसके पहले ही बहुत से बाल झड़ गए हैं, ये मुरझाकर गिर पड़े हैं। ग़िज़ा की कमी से आप उसकी भवों के गिर्द देखेंगे तो उसे बिल्कुल ग़िज़ा नहीं मिल पा रही है। और उसे जो ग़िज़ा मिलती है, मेरा अंदाज़ा है कि उसकी माँ शायद उसे पत्तों और जड़ों को उबाल कर देती है सिर्फ पेट भरने के लिए। मसला यह है, जब वो एक बार इस हाल में पहुंचते हैं तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी माँ बस उदास बैठी रहती है, आंखों में आंसू लिए, और मैं सोचती हूँ माँ के तौर पर बेबसी से बैठकर अपने बच्चे को तड़पते देखना और कुछ भी न कर पाना
जबकि घर में दूसरे बच्चे भी हैं और उनकी भी फिक्र करनी होती है, पर ये माँ सिर्फ इसी के पास रहती है। तो ऐसी हालत में भी क्या हम मदद कर सकते हैं? ओह, सवाल ही नहीं है। हाँ, वो शुरू करेगी, वो ग़िज़ा के प्रोग्राम पर होगी और आप 1 महीने बाद आकर देखेंगे तो ये बेहतर होगी। और ये ग़िज़ा बख्श खाना है, सिर्फ खाना। अच्छी ग़िज़ा खाना, जी हाँ। फिल वक्त यहाँ जोबेचो इथियोपिया में खाने का प्रोग्राम चल रहा है और सैकड़ों खानदान यहाँ हैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए। यहीं पर हम अबाबा से मिले। ये 5 साल की है और जैसे ही हमारे माहिरीन ने उसे देखा, ये समझ गए कि इसकी हालत कितनी नाजुक थी। हर हकीकत खौफनाक सच्चाई ये थी कि अगर आज ये यहाँ पर नहीं आती तो उन्हें पता था कि जीने के लिए इसके पास 2 हफ्ते थे, लेकिन चूंकि ये यहाँ है और उसके पेट में खाना जाएगा, इसीलिए यह बच जाएगी। अब आप अहद करके महाना पार्टनर बनते हैं या आप कोई खुसूसी हदिया देते हैं जॉयस मार मिनिस्ट्रीज को, तो आप मसीह का प्यार तमाम आलम में फैलाते हैं। और अगर आप फिल वक्त ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ जुड़े। अबाबा की तरफ बहुत से बच्चे हैं जिनको आपकी मदद की जरूरत है और जरूरत है मसीह के प्यार को समझने की। आप देखें, अब उनमें उम्मीद है और बेहतर मुख्तलिफ भी। उसके लिए शानदार मसूबा है जो खुदा उसकी जिंदगी में करना चाहता है। और जब हम यहाँ अगले महीने आएंगे और फिर अगले महीने उसकी नशोनुमा देखने के लिए, तो हम हैरान रह जाएंगे कि खुदा उसकी जिंदगी में क्या कुछ कर रहा है और आप उसका हिस्सा हैं। बराए करम हमारे साथ जुड़े। ये बड़ा आसान है। आप अपनी स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन करें या अभी वेबसाइट पर जाएं। महाना पार्टनरशिप से बड़ा फर्क पैदा हो सकता है। खुदा आप पर रहमत नाजिल करें और आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे याद है जब पहली बार उसने उन चीज़ों की नकल उतारना शुरू की जो मैं किया करता था, ये बड़ा हैरत अंगेज था। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे आंखों में उम्मीद की चमक हो। जिंदगी को तब्दील होते देखना सचमुच हैरानकुन होता है। जिंदगी को बदलते हुए देखना बहुत मजेदार था। एक यादगार लम्हा था। ये सचमुच सच्चाई में बदलता है जब आप उस बच्चे की मदद करते हैं जो मौत से चंद हफ्तों की दूरी पर हो और आप देखते हैं कि वो बहुत खुश है क्योंकि आपने इतना कुछ किया उनके लिए। माँ वहां पर थी, वो उस बच्चे को गोद में लिए हुए थी और वो मर रही थी और माँ को ये पता था कि मैं मर रही हूँ। ये लाखों डॉलर से भी कीमती है। मेरा मतलब उसका चेहरा खिल उठा था। ये मिनिस्ट्री वो इदारों के साथ आ रही है और उसकी ये नन्ही सी बच्ची जिंदा रहेगी। हमने फरवरी में 200 बच्चों से शुरू किया। अब हम 1400 से 1500 शदीद कमजोर बच्चों को खुराक मुहैया कर रहे हैं। ये मुमकिन नहीं था जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के बगैर। हम अब भी सिर्फ 250 तक पहुंच पाते। आप टीवी पर इतनी सारी इत्तला और बहुत से इश्तिहार देखते हैं और अब तक इतना कुछ देखा सुना है कि ऊब गए हैं। पर मैं लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं, खासकर वालिदैन से, कि आराम से बैठकर आप इतना सोचिए, क्या हो अगर ये तस्वीर मेरे अपने बच्चों की होती, तब मुझ पर क्या गुजरती। खुदा इनमें से हर एक का बाप है और वो इन्हें जानता है। वो इन्हें नाम से जानता है और हर किसी को इनफिरादी तौर पर प्यार करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ। और उसने इस वक्त हमें इस जगह पर भेजा है इन बच्चों की देखभाल करने और उस प्यार को महसूस करने जो उसके दिल में है। ये जानना बहुत ही पुरमुसरत है कि हमारा खुदा कितना अजीम है और वो उनसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो मुझसे या सेंट लुइस में करता है और जितना कि वो हमारे पार्टनरों से करता है। उसने हमें मिनिस्टर के तौर पर चुना और जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं उन्हें उनसे अपने हाथ और दिल के तौर पर इस जगह के लिए चुना है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो जोश से भर जाते हैं और आप जानते हैं कि आप उन बच्चों की मदद करने में हिस्सा लेने वाले हैं। और इसी के साथ आपको ये भी पता होता है कि ऐसे बहुत से हैं जो भूख से मर रहे हैं और आप बस आप पूरा वक्त जब तक आप वहाँ होते हैं आप कुछ और करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से और भी बच्चे हैं जिनके पास हमें अभी पहुँचना बाकी है। अगर हम कुछ और ज्यादा करना चाहते हैं तो हमें करना चाहिए। पैसे मांगने में कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज वहीं पैसे खर्च करती है जहां उन्हें खर्च करना चाहिए। आपको मोहतात रहना चाहिए पैसे भेजने में कि जो भी पैसे भेजते हैं इन बच्चों की खुराक और मेडिकल और दूसरी चीज़ों के लिए वो इन तक पहुंच रहा है। ये काम मेरा भाई करता है। वो ज़्यादातर ये देखने के लिए सफ़र करते हैं कि जो दुनिया भर में हम काम कर रहे हैं वो सही तरह से होता है या नहीं, और जो पैसे हमारे पार्टनर्स हमें देते हैं उनका इस्तेमाल दयानतदारी और अक्लमंदी से हो रहा है या नहीं। जी हाँ, दयानतदारी और अक्लमंदी से हो रहा है या नहीं। शुरू से ही यहाँ जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में हमारा ये पहला उसूल रहा है कि एक एक डॉलर जो खुदा ने हमें अता किया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सही मसरफ से इस्तेमाल करें। बिलाशुबह ये मिनिस्ट्री ईमानदार है। ये वो करती है जो वो कहती है कि करेगी। मैं इसकी तस्दीक करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ। मैं खाने के प्रोग्राम में भी था और मेडिकल क्लिनिक में भी जा चुका हूँ। ये हकीकत है, ये बच्चे सचमुच भूख से मर रहे हैं। आज ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मर जाएंगे क्योंकि उन्हें सही ग़िज़ा नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे साझेदार हों। ज़रूरतें कभी भी कम नहीं होंगी और इन ज़रूरतों को पूरा करने की हमारी ख्वाहिश और जज्बा भी कभी दम नहीं तोड़ेगा। पर जिस चीज़ की आपको कभी महसूस होती है वो है वसाइल। ये लोगों के हाथ है और वो बेशक माली ताउन है। जो कोई भी इसमें हमारा पार्टनर बने वो मैं नहीं चाहती कि जज्बात में आकर बने। वो ये कहे कि ओ मैंने प्रोग्राम देखा, मैं जोश में आ गया और पार्टनर की हैसियत से साइन कर लिया। मैं चाहती हूँ कि इस कार्य खैर का उनमें जज्बा हो और उनमें चाहत हो लोगों की मदद करने की, क्योंकि जब आप जोश में आकर कुछ करते हैं तो जब काफी मेहनत, मशक्कत और तकलीफ की बात आती है तो मुमकिन है आपका जोश ठंडा हो जाए। इसलिए ये कहने की बजाय कि मैं जोश में हूँ, ये कहिए कि मुझ में जज्बा है लोगों की तकलीफों को, उनकी परेशानियों को दूर करने का और उनकी तकलीफों को दूर करने का, उनकी परेशानियों को दूर करने का और बार बार जाकर ये करने का। इस वक्त जब मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं मेरी बेटी की उम्र की लड़कियां हैं जो वहां खड़ी इंतजार कर रही हैं कि कोई आकर उनके जिस्म को सिर्फ 15 मिनट के लिए खरीद ले। मेरे लिए ये सोचना भी मुहाल है